हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। हम देखेंगे इनकी विशेषताएं और इनके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। तो चलो शुरू करते हैं शाक से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शाक, झाड़ी और वृक्ष जो है वो किसके टाइप्स हैं यानी कि किसके प्रकार हैं। ये प्रकार हैं पौधों के। तो चलिए शुरू करते हैं। शाक क्या होते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें कम शाखाएं होती हैं। अब जो एक साइड में पिक्चर लगी है, फोटो लगी है, आप उसको भी ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा कि शाक क्या होते हैं। जिनका तना कैसा होगा? हरा होगा और कोमल होगा। कोमल यानी कि सॉफ्ट होगा। तो उन पौधों को हम क्या बोल देंगे? शाक। और इनकी हाइट कैसी होगी? छोटे होंगे। कैसे होंगे? छोटे। और इनमें शाखाएं कैसी होंगी? कम होंगी। शाखाएं यानी कि टहनियाँ, ठीक है। टहनियाँ कैसी होंगी? इनमें बहुत कम होंगी। ये आपको एग्जाम्पल से भी ज़्यादा समझ आएगा, तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो शाक के कौन कौन से उदाहरण हैं? सरसों का पौधा, गेहूं का पौधा, टमाटर का पौधा, धनिया। तो ये सारे पौधे आपने अपने घरों के आसपास भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारे पौधे कैसे होते हैं? एक तो इनकी हाइट कैसी होती है? बहुत ही छोटी। और इनकी स्टेम यानी कि तना कैसा होता है? कोमल और पतला यानी कि कमज़ोर और हरे रंग का होगा। तो इन पौधों को हम क्या बोल देंगे? शाक। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है? झाड़ी में शाखाएं तने के आधार के पास से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तो सबसे पहले तो इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये कौन सा पौधा है? ये पौधा है गुलाब का। और ये बेसिकली होती है झाड़ी, ठीक है। तो गुलाब का पौधा क्या है? एक झाड़ी है। तो हमने झाड़ी को कैसे परिभाषित किया? हमने बताया कि झाड़ी में जो टहनियाँ होंगी वो कहाँ से निकलेगी? तने के आधार से, यानी कि मिट्टी के पास से ही टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी पौधे में। और तना कैसा होगा इसका? न ज़्यादा मोटा होगा और न ज़्यादा पतला होगा। और शाक का तना कैसा था? कमज़ोर था, हरा था और सॉफ्ट था, मुलायम था। लेकिन झाड़ी का तना कैसा होगा? कठोर होगा, हार्ड होगा। तो अब इसके बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो झाड़ी के एग्जाम्पल हैं गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नीलकांटा और गुड़हल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं झाड़ी के। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, नींबू का पौधा, ठीक है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? झाड़ी का। देखो, जो झाड़ी होगी ना, उसकी हाइट कैसी होगी? मीडियम होगी, ना ज़्यादा बड़ी होगी ना ज़्यादा छोटी होगी। हमने पढ़ा कि शाक की हाइट कैसी होगी? छोटी होगी। और झाड़ी की कैसी होगी? मीडियम, शाक से थोड़ी बड़ी। अब हम पढ़ेंगे वृक्ष के बारे में। तो देखो, वृक्ष होते क्या हैं? वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने कठोर होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो आप साथ में फोटो भी देखते जाएंगे, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वृक्ष यानी कि पेड़, ठीक है। तो पेड़ कैसे होंगे? बहुत ऊंचे होंगे। इनका तना कैसा है? देखो, कठोर है और मोटा है। और टहनियाँ कहाँ से निकल रही है? तने के ऊपरी भाग से। जिसमें टहनियाँ तने के नीचे वाले भाग से निकली थी वो क्या था? झाड़ी। और जिसमें तने के ऊपरी भाग से निकलेंगी वो होंगे पेड़ यानी कि वृक्ष। हमने पढ़ा कि जो शाक होंगे वो कैसे होंगे? छोटे साइज के पौधे होंगे। और झाड़ी कैसी होगी? मीडियम साइज की। और वृक्ष कैसे होंगे? बहुत ऊंचे होंगे। फिर हमने बात की तने की। तो शाक का तना होता है कमज़ोर और पतला। और झाड़ी का तना कैसा होता है? कठोर और न ज़्यादा पतला होता है, न ज़्यादा मोटा होता है। और वृक्ष का तना कैसा होगा? एक तो मोटा होगा और कैसा होगा? कठोर यानी कि हार्ड। तो अब वृक्ष के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
वृक्ष के उदाहरण हैं आम का वृक्ष, सेब का वृक्ष, पपीता का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष और पीपल। और भी बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, तो आप उनका भी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने कवर किया शाख, झाड़ी और वृक्ष। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।